दोस्तों नमस्कार, मैं प्रभात और आप मेरे साथ देख रहे हैं बिजनेस और फाइनेंस ब्लॉग। दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक की जो आप मेरे सामने देख रहे होंगे, यो डिजिटल मीडिया पार्टनर। ये बेसिकली क्या है, एक कंपनी है नेग मैग्री सॉफ्ट लिमिटेड। इन्होंने अपनी इक्विटी बेच के मार्केट से फंड रेज किया था अपनी एक्सपेंडिचर प्लान के लिए, अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अब इसकी एक्सपेंड के बाद हमने इसका जो डेटा देखा, हमें लगा हमें इसके ऊपर भी स्टडी करना चाहिए और हम स्टॉक स्पेसिफिक स्टडी करते हैं जो आपके साथ से रखते हैं। ये कंप्लीटली एजुकेशन वाला स्टॉक होता है। तो इस कंपनी के जब हमने देखा, बीएसई के ऊपर लिस्टेड है और 101 रुपए का रेट है, जो कि 3% गिरावट के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ। हम पहले जानते हैं कंपनी के बारे में, और कंपनी के बारे में इसमें सबसे पहले था जो डिजिटल मीडिया पार्टनर। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी की सर्विसेज है जिसमें डिजिटल मीडिया है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, कंटेंट क्रिएशंस हैं और आउटसोर्सिंग है। इन तरह के सर्विस देता है। जब मैं इसके बाद और भी इंफॉर्मेशन के लिए गया नीचे, तो इसमें इसके पार्टनर्स जो हैं, इसमें गूगल पार्टनर है, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर है, सर इंफॉर्मेशन इसके साइट पे लिखा हुआ है। और कहते हैं सेलिब्रेटिंग 32 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस। साथ में इनके जो ऑप्शन है, वेब डिजाइनिंग का है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एप्स डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड आउटसोर्सिंग, इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमने सोचा क्यों नहीं इसके ही ऊपर एक इसकी स्टॉक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर हम बनाते हैं एक स्टडी, जो कि इनकी जिनमें सर्विसेज की और भी इंफॉर्मेशन है इसमें, जस्ट जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। चलते हैं मैग्री सॉफ्ट लिमिटेड की वेबसाइट बीएसई के पोर्टल पे और हमने सर्च किया। 101 रुपये का रेट है और इसकी जो 52 वीक की हाई है वो 134 रुपये के आसपास है, और 52 वीक का लो की बात करें तो करीब 74 रुपये के आसपास का। फेस वैल्यू है इसका 10 रुपये का, और पी की बात करें तो करीब 76 के आसपास का। अब हम बातें करेंगे चार्ट बेसिस पे। तो चार्ट में जो 5 दिन का चार्ट निकल के आया, यहाँ पे हम दो चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखते हैं स्टडी के लिए। एक तो वॉल्यूम ऑफ शेयर्स, कितनी वॉल्यूम होती है। अब जैसे मैंने वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पे देखा तो केवल 500 वॉल्यूम है, 504 वॉल्यूम है, जिसकी वजह से इसमें मार्केट में जंप आती है। और यहाँ पे 96 जो 6 की वैल्यू थी वो सीधे होके चली जाती है 103 रुपये। इसमें एक महीने के चार्ट देखते हैं तो इसमें कई बार ऐसे डाउनफॉल देखने को मिला है। जैसे मैंने 101 देख रहा हूँ, स्टॉक की रेट 81 रुपये पे है 13 मार्च को, जिसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रेड 1613 वॉल्यूम हुआ था। और इसकी बात करें तो हम 97 पे जंप करके चला गया। ऐसे ही जंप बैक टू बैक कर रहा है स्टॉक। 3 महीने के चार्ट देखे जिसने बड़ा अच्छा टर्म बनाया, जो कि 52 हाई की बात कर रहा है 125 के आसपास, जो कि 12 फरवरी का था। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो हुआ यहाँ पे वो आगे 41,500 वॉल्यूम आ गए स्टॉक के ऊपर। अब आते हैं 6 महीने के चार्ट में। 6 महीने के चार्ट कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो मेरा जो पर्पस है वो स्पेसिफिक स्टॉक बाइज है, जितने स्टॉक हैं सबका धीरे धीरे स्टडी करते हैं। कुछ मार्केट से नज़र से दूर होते हैं स्टॉक्स, कुछ नज़र में रहते हैं, जिसको कुछ पैनिक कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। कई बार कहीं पैसा बन जाता है, कहीं बिगड़ जाता है। तो दोस्तों मैं कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ये हमने केवल इसको समझने के लिए बनाया। अब यहाँ पे 125 का टर्म था, 1 साल के डेटा देखेंगे तो इसने कई बार जंप करने का प्रयास किया, 120 को जंप करने का, लेकिन आखिरी ये इस अभी रिसेंटली जाके जंप हुआ। और जब जंप हुआ तो 91 से सीधे 125 पे चली गई, 112 पे चली गई, सॉरी 125 पे चली गई, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड केवल 462 था। और एकाएक मार्केट में ऐसा भूचाल मार्केट में ऐसा पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है, और इसकी बेसिस पे इसने सीधे करीब 25 और 91, 25, 9, 36, 37 रुपये का जंप कर जाता है नियर अबाउट। अब बातें करेंगे इसकी हम फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स क्या कहती है, क्योंकि ये 12 फरवरी का इन्फॉर्मेशन था, तो मुझे लगता है ऐसा जो उनके मैनेजमेंट में कुछ डिसीजन चेंज हुआ था, चेंज ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी वजह से मार्केट में ऐसा रिएक्शन हुआ होगा। लगता है ये नए लोग आए हैं तो अच्छे से बिजनेस को संभालेंगे। चलते हैं इसके कॉर्पोरेट एक्शन में। और कॉर्पोरेट एक्शन में
जो इसका ईजीएम था वो उसने 20 में दिया था, उसके बाद कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट में डबल डिजिट का भी फर्क नहीं है। वही 35 मिलियन, 0.35 मिलियन का था, तो 0.73 मिलियन का उसका रेवेन्यू सोर्स हो गया। इसको यदि हम इसको करोड़ों में आकलन करें, तो करोड़ों में आकलन करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करोड़ों वाली फिगर्स हैं, जो कि इनका टोटल जो है, टोटल रिवेन्यू की बात करें तो टोटल रिवेन्यू इनकी दिख रही है 2.07 दिख रही है, लेकिन यहाँ पे दिख रही है ये 0.73 रिवेन्यू टोटल। तो मैं मैच जरा करने का प्रयास करूँ कहाँ से मैच होगा, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है रिवेन्यू मॉडल में। क्वार्टरली बेसिस का देखें तो क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पे है, जो कि बियॉन्ड करोड़ में है, तो 0.73 करोड़ के आसपास का था इनका, अर्थात 73 लाख होगा या 73। चलते हैं आगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0.18 मिलियन की बात कर रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर से इंक्रीज किया था। दोस्तों मैं भी एक लर्नर हूं और आपके साथ लर्निंग वाला प्रोसेस ही सामने रखता हूं, कोई एक्सपर्ट नहीं हो किसी स्टॉक के प्रति। शेयर होल्डिंग वाले पैटर्न की बात करें तो करीब 74% की होल्डिंग जो है, सॉरी इससे पहले हम रिजल्ट की बात कर रहे थे, रिजल्ट हमारा खत्म हो गया। शेयर होल्डिंग वाले की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और 25% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। जो पब्लिक के पास होल्डिंग है उसमें से कोई ऐसा पर्सन है जो उनके पास ज़्यादा होल्डिंग हो, या DI है या FI है या कुछ ऐसा है, वो भी चेक करने का प्रयास करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो कंपनी में 5 साल पहले लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में 738% का जंप हुआ, 3 साल में 115% की जंप करती है, 2 साल में 32% गिर जाती है, 1 साल में 2%, 3% गिरावट आती है, 6 महीने में 7% की ग्रोथ लेवल आती है, 3 महीने में 14% जंप करती है, 1 महीने में नीचे गिर जाती है 0.01 के आसपास का, 2 महीने में दोबारा जंप करती है, 1 वीक में, 2 सप्ताह में जंप करती है, 1 सप्ताह में गिर जाती है। स्टॉक की कैसे ही मूवमेंट ऐसे चल रही है, हम इसकी डेटा देखने के प्रयास करते हैं कहाँ पे, इन्वेस्टर साइड में। तो हमें ऐसा कोई भी प्रमोटर लिस्ट में जो भी नाम आते हैं उसमें कुछ लोग हैं जिनके पास ज़्यादा होल्डिंग है, जो कि 75% वाली होल्डिंग में चेक करूं तो कुछ इनके मुझे लगता है मैनेजमेंट ही होंगे, जो कि मोहन कोहली, HUF और ये सब इनके हैं। तो हम पब्लिक वाले की बात करें, एक कंपनी है प्रमोटर हैंड में जिसके पास 0.7 है, ग्रीन विच फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक वाली पार्टी में बात करें तो पब्लिक में जितने भी शेयर होल्डर हैं उसमें से ज़्यादातर लिख रहा है बर्थ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ब्लैक पुल IT सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 3% की होल्डिंग है, चंडीगढ़ सब CEO प्राइवेट लिमिटेड, ये मुझे लगता है इंटर कंपनी होगा इनका, हो सकता है, मैं उसको ट्रस्टफुली नहीं कह सकता, आपको प्रूफ के साथ नहीं कह सकता, हो सकता है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ किसी स्टॉक के प्रति। ये इनकी इन्फॉर्मेशन थी, हमने आपको सामने रखने का प्रयास किया इस कंपनी का, जो कि मैग्री सॉफ्ट के नाम से कंपनी है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है और मार्केट में लिस्टेड है, और ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक्स हैं। इसका मार्केट में रिएक्शंस किस तरह से होता है आपने समझ लिया होगा, क्योंकि इसका स्टॉक में प्राइस 101 रुपये के आसपास चल रहा है, 134 के आसपास का हाई था और 73 के आसपास इसका लो रहा है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।